सर सबसे पहले तो मैं उससे बंद करो यार। झारखंड के डायनेमिक सीएम आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस कोविड काल में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो सराहनीय है, जिसका परिणाम है कि हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और कोविड को हम लोग मात देने की और हम लोग युद्ध स्तर पर हम लोग लगे हुए हैं। हमारे जामताड़ा में सर मैं बता देना चाहता हूं आपको, लगभग 3,304 पेशेंट यहाँ एडमिट हुए सर, जिसमें जो एक्टिव केसेस थे 1047 और डेट ऑफ रिकवरी बहुत कम था यहाँ। और काफ़ी प्रयास के कारण हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है और हमें लगता है कि सर बहुत तेज़ी से ये कोविड का जो प्रकोप है वो कम हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ सजेशन आपको देना चाहता हूं। आप जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं वो सराहनीय है और आज जिस तरह से आप लोगों ने सभी विधायकों को आपने बुलवाया और उनकी बातों को सुना, ये भी सराहनीय है। और मैं अपनी ओर से मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो विधायक थे, जो कुछ मैं सुन रहा था और सांसदों को मैं सुन रहा था, मैं उनसे भी कहूँगा कि जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री हमें विधायकों की सुन रहे हैं, सभी विधायकों की सुन रहे हैं, उसी तरह देश के प्रधानमंत्री भी सभी सांसदों की सुने और उनकी जो राय है वो लोग वहां बताएं क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे झारखंड को। भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं उनकी बातों को मैंने सुना सर, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो लोग कुछ अच्छा पहल कर रहे हैं, केवल झारखंड को कोसते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को कोसते हैं। तो चलिए, अब ये कुश्ती का बात नहीं है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जामताड़ा में मैं आना चाहता हूँ। यहाँ एक कोविड सेंटर है और ये अच्छा काम कर रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। दूसरा है सर कि महिजाम जो बहुत बड़ा इलाका है, आप जानते हैं सर महिजाम को, वहां पर 50 बेडेड हॉस्पिटल बन के तैयार है सर और वो शहरी क्षेत्र है, बिल्कुल बंगाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग चाहें सर तो उसको भी हम लोग कोविड सेंटर अगर हम लोग बना दें सर, तो निश्चित तौर पर हमें लगेगा कि एक अच्छा कदम भी होगा। तीसरा है सर कि नारायणपुर, ये बहुत बड़ी आबादी है सर, ये यहाँ पे ट्राइबल, दलित और हमारे सर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। वहां भी सर एक हॉस्पिटल हमने बनवाया है सर, वो हॉस्पिटल बन के तैयार है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे सर, शहर के बाद जो अभी काफी ग्रामीण लोग हमें इस कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो अगर सर हम लोग नारायणपुर को जो है मुरली पहाड़ी को जो हॉस्पिटल में अगर हम लोग वहाँ फोकस करें और वहां पर सर ऑक्सीजन युक्त अगर बेड हम लोग वहां लगवा देंगे सर, तो आने वाले दिनों में सर हमको लगता है कि हम लोग अच्छा करेंगे। पहले जो फर्स्ट फेज में सर हम लोग अपने आप को हम लोग इसको बहुत हल्का से लिए सर, और जिसका परिणाम है कि सेकंड फेज में सर जो कैजुअलिटी हो रही है सर, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही का एक नतीजा है सर। और अभी अगर थर्ड फेज आने वाला है सर, इसको देखते हुए अगर हम लोग नारायणपुर को और महिजाम को और अन्य जगहों पर सर हम लोग अगर काम करें तो हमें लगता है कि सर ये काफी सराहनीय होगा। तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है सर, रांची में सर हज कमेटी के चेयरमैन होने के नाते वहां पर एक बहुत हज हाउस है और उसके लिए मैंने सर पहल भी किया, प्रयास भी किया, लेकिन सर जो डीसी है रांची का सर, वो फोन भी नहीं उठाया। केंद्रीय मंत्री जो है सर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं और बार बार ये पूछ रहे हैं कि जब हम लोग राशि देने को तैयार हैं, हम इरफान राशि दे रहे हैं झारखंड को, तो झारखंड को चाहिए कि कोविड सेंटर वहां बना दे सर हज हाउस को, ताकि वहां की जो आज पास है सर उसको उसका लाभ मिल सके सर। तो सर हमें लगता है कि आपके बगल में स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे सर, इस बात को सुन रहे होंगे, हमारी बात को, इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है सर। तीसरा है सर कि हमारे पास जामताड़ा में सर मात्र रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है मात्र 5 पीस था सर, मात्र। सोचिए सर किस तरह से सर भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है सर। और उसके बाद सर जो पेशेंट है हमारे पास 1000 से ऊपर है सर, जो जो सीरियस पेशेंट है सर, और 5 इंजेक्शन और 1000 लगभग 1000 पेशेंट है सर। तो कैसे हम लोग सर अगर माली रिक्वायरमेंट हो तो कैसे क्या करें सर, तो थोड़ा इसको भी देखने की आवश्यकता है सर। और हम चाहेंगे सर कि स्वास्थ्य विभाग से और की ओर से जो मेडिकल इक्विपमेंट है सर, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है सर, इसकी भी आवश्यकता है सर। और लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है सर, इसको सर पर्याप्त जल्द से जल्द भिजवा दें सर। तीसरा सर जो अहम मुद्दा है, चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहीं पर हैं सर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ सर, लगभग पिछली बार भी मैंने सर मुख्यमंत्री महोदय से मैंने आग्रह किया था सर, सीएम साहब से मैंने आग्रह किया था
कि जामताड़ा का जो सिविल सर्जन है सर, वो कॉम्पिटेंट नहीं है सर, और कोई एक्टिवनेस नहीं है। मैं कई मरीजों को मैं खुद इलाज कर रहा हूं, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं अपने जान जोखिम में डालकर। आपको लगता होगा विधायक इरफान अंसारी घूम रहा है सर, ऐसी बात नहीं। मैं लगातार मैं जा रहा हूं, कोविड सेंटर में जा रहा हूं, डॉक्टर्स को सलाह दे रहा हूं, जो मेडिसिन रिक्वायरमेंट है मैं वो भेज रहा हूं सर। आज तक इसने कभी नहीं देखा सर, और इतना लापरवाही है सर कि कौन मरीज की अगर जो दवाई है सर, क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वेजिशन जो भेजता है कोविड सेंटर वो भी नहीं देती है सर। तो ऐसे में हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप, मंत्री भी वही है, इस ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए और एक मैसेज भी अच्छा जाएगा। दूसरा है सर कि यहां पर बिजली की जो व्यवस्था है सर, अच्छा नहीं है सर, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज इलेक्ट्रिसिटी की बहुत आवश्यकता है। फैन चलेगा, लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा, तो कम से कम आप इस कोविड में सर आप स्पेशली आप निर्देश दे दीजिए विभाग को सर कि शहर के साथ साथ गांव में भी 24 घंटा बिजली मिले सर। ये हमें लगता है कहीं ना कहीं हम लोग गैप कर रहे हैं। और सर एक और मेरा सुझाव होगा कि जो विधायक लोग बोल रहे थे, उन लोगों ने शायद ये सुझाव आपको नहीं दिया कि जितने भी सदर हॉस्पिटल है, क्या वहां पर हमारे पास क्या पर्याप्त मेडिसिन है? क्या सर एंटीबायोटिक हमारे पास है? क्या सर लंग्स की जो मेडिसिन है क्या पर्याप्त है? ये रेमडेसिविर के बारे में छोड़ दिए सर, जो जनरल दवाई है सर वो नहीं मिल पा रहा है सर, तो हम दूसरी की बात हम क्या करेंगे सर? तो कहीं ना कहीं सर ये मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। और सर स्वास्थ्य विभाग को और थोड़ा सर आपको हैंडल करने की आवश्यकता है सर। आप देखिए जिस प्रकार आप गंभीर हैं सर, इसी तरह से गंभीर रहिए। हमें लगता है कि हम लोग कोरोना को बहुत जल्द हम मात दे देंगे सर। और मैं कहना चाहता हूं सर कि टाइफाइड, जॉन्डिस, फीवर और डायरिया सर, ये आम लक्षण है। हम सैकड़ों मरीज को हम अपनी दवाई से ठीक किया सर मैंने। तो काफी लोग पैनिक हो जाते हैं, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और आप सर सभी डॉक्टरों को आप ये निर्देश दीजिए सर, सख्त निर्देश दीजिए, जितने भी क्लिनिक चला रहे हैं सर, जितने भी पॉलीक्लिनिक चला रहे हैं, उनको आप दीजिए, ये डायरेक्शन दे दीजिए कि आप लोग हॉस्पिटल में कम से कम देखिए। कोरोना से मरने वाले की संख्या कम है, लेकिन जो आम बीमारी से जो मर रहे हैं सर, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है सर। अगर किसी को सर ब्रेन हेमरेज कर गया तो वो कहां जाएगा सर? किसी को हार्ट अटैक आ गया तो वो कहां जाएगा? ओपीडी कोई देखना नहीं चाह रहा है सर, ओपीडी बिल्कुल बंद है सर। तो मैं एज ए डॉक्टर सर मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य के जितने भी सर ओपीडी है उसको आप चालू करवा दीजिए सर। कोरोना का जो हॉस्पिटल है वो लोग तो अलग है सर, लेकिन जो जनरल बीमारी का जो इलाज कहां जाएगा? तो सबको हम लोग उसी में समझ लेते हैं कि हाँ ये मर गया वो मर गया, और लोग पैनिक हो जा रहे हैं। तो ये इसको भी थोड़ा देख लीजिए सर। और दूसरी बात मैं कहूंगा सर कि आपका जो ट्वीट आया था सर कि देश के प्रधानमंत्री जी जो मन की बात धन्यवाद सर। अभी तो, समय का अभाव है इरफान जी। सर हम लोग तो सर विधायकों की बात भी सुनना चाहिए, सांसदों की बात को भी सुनना चाहिए सर। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सर, हमें भी कुछ सुझाव देना है माननीय मुख्यमंत्री जी। से नहीं होगा सर, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर दीजिए सर, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इरफान भाई।